तैयार है हमारा और शो ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। रचना जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आज बताइए आपकी इस समय की ट्रेड। जी, गुड आफ्टरनून। और मेरी इस वक्त की ट्रेड में हम शॉर्ट साइड पे प्ले करेंगे अब, और सुप्रीम इंडस्ट्रीज को शॉर्ट करेंगे फ्यूचर्स पे। और यहाँ पे हम एसएल लगाएंगे 3232 पे। और ये एक ब्रेकडाउन है यहाँ पे, तो इसको अगर फॉलो थ्रू मिलेगा तो दिस कैन शो अस लेवल्स ऑफ 3170 एंड 3150। ओके, सुप्रीम इंडस्ट्रीज पे आपका सेल कॉल है और 3210 पे। मानस, आपका ट्रेड इस वक्त का? तो देखिए, आईटी स्पेस के साथ ही रहेंगे। टीसीएस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एक हायर बॉटम बना है और स्टॉक ने 10-डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। आई थिंक यहाँ पर आप करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2074 का, और आपको टारगेट सेट करना है 2175, 2175 के ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में आप 2100 वाला कॉल ऑप्शन जो 65 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 49 का स्टॉप लॉस लगा लें और 100 रुपए के टारगेट सेट। टीसीएस यहाँ पर खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से आती हुई और पूरा पैक फोकस में है। कविता जी, गुड आफ्टरनून। आपकी ट्रेड इस वक्त थी? वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो न्यू एज कंपनी में अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं एंड देयर पेटीएम का सेटअप काफी अच्छा है। अगर हायर टाइम फ्रेम से भी देखें तो फर्दर स्कोप दिखता है काउंटर में अपसाइड मूव का। एज ऑफ नाउ काउंटर 1238 के लेवल पर है, अंटिल काउंटर 1200 के लेवल को मेंटेन किए हुए है। इन अ डे और टू पॉसिबल मूव दिखते हैं 1280 के। ओके, चलिए ये हो गया पेटीएम पर ट्रेड का। बस सर, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। मेरा ट्रेड रिपीट रहेगा। सुबह मैंने एक शॉट दिया था, वो था डीएलएफ। उसका टारगेट करीब 658 का था, वो टारगेट तो अचीव हो चुका। अब ट्रेड करा 651। मुझे अब भी इसमें वीकनेस नजर आती है। अब स्टॉप लगाएंगे 655 का, 5 रुपए का स्टॉप लगाएंगे। लोअर लेवल करीब 640 भी पॉसिबल है। हो सकता है स्पिल ओवर ट्रेड बने कल तक, लेकिन ये 640 पॉसिबल है डीएलएफ में। ओके, डीएलएफ आपका शॉर्ट कॉल में। हाँ, कुछ दिन पहले ओपन इंटरेस्ट देख रहा था, आज शॉर्टिंग इस स्पेस में हुई है। डीएलएफ 2 दिन से थोड़ा सा अनवाइंडिंग मोड में है या फिर रियल एस्टेट की तेजी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। अरुण, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू द पैनल। वीरेंद्र जी, कोफोर्ज में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1500 के ऊपर क्लियर ब्रेकआउट नजर आ रहा है। इनफैक्ट 1500 के कॉल में देखें तो 3400 के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी खड़े हैं। तो मुझे लग रहा है 1500 के ऊपर जब तक है, स्टॉक में मोमेंटम पॉजिटिव रहना चाहिए। तो 1501 के स्टॉप लॉस के साथ कोफोर्ज को बाय करके चल सकते हैं। 1548 तक के टारगेट्स कोफोर्ज में आ सकते हैं। पोजिशनल कॉल रहेगा वीरेंद्र जी, 1 से 2 दिन के लिए बाय करके चल सकते हैं। ओके, कोफोर्ज में खरीदारी की राय अरुण जी की तरफ से यहाँ पर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, रिकैप करते हुए थोड़ी देर में, लेकिन इस मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो ये समझ लेते हैं आशीष चतुर्वेदी जी से। आशीष जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आई होप यू आर फाइन नाउ। आपका स्टॉक बताएं। गुड आफ्टरनून श्रेया, थैंक यू। बिल्कुल मैं ठीक हूँ और धन्यवाद। और देखिए, मुझे जो इन्वेस्टमेंट आइडिया अच्छा लग रहा है वो है कैपिटल मार्केट्स थीम से, क्योंकि हम एक कैपिटल मार्केट्स थीम में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। एक्सचेंजेस के अंदर में एक अच्छी खासी सेलिंग हो रही है, और कहीं ना कहीं ये जो पैसा है कहीं ना कहीं एसेट मैनेजर्स और वेल्थ मैनेजर्स के पास के स्टॉक्स में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो क्लियरली मुझे लगता है यहाँ पर पे एक बहुत बढ़िया बेनिफिशियरी हो सकता है एचडीएफसी एएमसी, जिसने मोटा मोटी पूरे 1 साल में आप देखिए फ्लैट रहा है, और अब कहीं ना कहीं इसके अंदर में रिलेटिवली लास्ट कुछ दिनों में अच्छी स्ट्रेंथ हमें देखने को नजर आई। अब जहां तक कि हम बात करें तो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की थीम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इंडिया के अंदर में पेनिट्रेशन जो म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन टू जीडीपी है वो करीब करीब 18% के आसपास का है, जबकि ग्लोबल एवरेजेस बहुत ही सिग्निफिकेंटली हायर है। तो हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे ये नंबर 18 से 30-35% की तरफ जाएंगे, और जीडीपी की जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी जैसे होती है, तो ये नंबर्स एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के नंबर, ईएम नंबर्स काफी बड़े हो सकते हैं, और उसका क्लियर बेनिफिट एचडीएफसी एएमसी, आईसीआईसीआई एएमसी जैसी कंपनीज को देखने को नजर आएगा। बट आज के सत्र में मेरी जो टॉपिक रहेगी वो एचडीएफसी एएमसी रहेगी, जहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छी नजर आती है। 2700 पे स्टॉक का बहुत अच्छा बेस बना है, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ बन रहा है, और ऊपर में मुझे लगता है स्टॉक 3400 तक के पोटेंशियल अपसाइड मीडियम टर्म में दिखाता हुआ नजर आ सकता है। एचडीएफसी एएमसी आशीष जी को पसंद आ रहा है मीडियम
टर्म से भी और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखें तो रेडार पर रह सकते हैं। और निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी, डेज हाई के आसपास कामकाज करता हुआ ये काउंटर। रिकैप कर देती हूँ, टेक्निकल कॉल्स और इन्वेस्टमेंट आइडिया हमने ले लिया है। रचना जी सुप्रीम इंडस्ट्रीज को सेल करने की राय रख रही है, फ्यूचर्स में बिकवाली की राय, और 3170 3150 के नीचे के टारगेट उनकी तरफ से 3232 का स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी कह रहे हैं कि टीसीएस में खरीदारी करके चलेंगे, पूरा पैक स्ट्रेंथ में है। 2175 के टारगेट उनकी तरफ से 2074 का स्टॉप लॉस लगाना है। कविता जी चुन रही हैं पेटीएम, जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ पिछले कुछ सत्रों से खरीदारी की राय जाहिर तौर पर, और 1280 की टारगेट है, 1200 का स्टॉप लॉस लगाने की बात कही उन्होंने। गाबा सर कह रहे हैं डीएलएफ के साथ जाएंगे। यहाँ जज्बात बदल गए एक दिन में, बिकवाली की राय आज थोड़ा प्रेशर में है पूरा पैक, और 640 के नीचे की टारगेट है, 655 का स्टॉप लॉस लगाना है। अरुण जी कोफोर्ज के साथ जा रहे हैं, मिड कैप आईटीज का स्ट्रॉन्ग काउंटर और 1548 के टारगेट और 1500 का स्टॉप लॉस उनकी तरफ से सुझाया गया है। और आखिर में आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया इस मार्केट में लंबी अवधि के नजरिए से HDFC AMC होना चाहिए। नियर टर्म टारगेट 3400 के आशीष जी की तरफ से और 2600 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। निफ्टी लेकर आइए